नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसे समय में हमारे द्वारा अपनाई गई सकारात्मकता और हौसला हमें जीवन की हर चुनौती से आगे बढ़ने में मदद करता है और इसी सकारात्मकता को हमें बनाए रखना है कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में। श्रोताओं, कोविड-19 के इस समय प्रशासन द्वारा भी लगातार सकारात्मक पहल की जा रही हैं। ऐसी ही एक कोशिश की गई है नगर निगम द्वारा प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ अभियान के माध्यम से। श्रोताओं, क्या है ये अभियान, किस तरह से इसका फायदा लोगों तक पहुंच रहा है, इसके लिए हमने बात की देहरादून नगर निगम के नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पांडे जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नगर निगम द्वारा प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ एक अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान क्या है और इस अभियान के माध्यम से किस प्रकार समाज को और लोगों को फायदा पहुंच रहा है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम देहरादून द्वारा प्लास्टिक के विरुद्ध पिछले 1 वर्षों से हम लोगों ने एक काफी बड़ा कैंपेन लॉन्च कर रखा था जी। और उसी की कड़ी में अब हम लोगों ने एक नया अभियान शुरू किया है कि प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ। देखिए, इसका पर्पस ये है कि शहरों में जो लोग प्लास्टिक की जितनी भी पैकिंग्स होती हैं, बॉटल्स होती हैं, यूज करके लोग सड़कों पे फेंक देते हैं। इससे जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम चोक्ड हो जाता है और गंदगी भी होती है और पर्यावरण के लिए भी काफी हानिकारक होता है। कदाचित इसीलिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और कल पहले दिन इसका शुभारंभ नगर निगम से ही किया गया। इसमें वेट के हिसाब से हम लोगों ने मानक निर्धारित कर रखे हैं जी। कि अगर आप 3 किलो तक ला रहे हैं प्लास्टिक तो आपको एक बहुत ही 3 लेयर का अच्छा मास्क, अगर आप उससे ज्यादा ला रहे हैं तो आपको 2 मास्क इस तरह से किया जा रहा है। इससे हमारे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो रही है और साथ ही साथ चूंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसकी सबसे बड़ी जरूरत आज के समय में ये है कि हम लोग मास्क का प्रयोग लगातार करें जब भी हम बाहर रहें जी, किसी भी गैदरिंग में। तो पहले दिन ही ये काफी इफेक्टिव रहा और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि फर्स्ट डे ही करीब 350 किलो के आसपास हमारे यहाँ प्लास्टिक आई और हमने उसके तुलना में करीब 300 से 400 मास्क भी लोगों को वितरित किए और जो लोग भी वहां लेने आए उनको ये सुनिश्चित किया गया कि आप मास्क पहनकर ही यहाँ से जाएंगे जी। तो एक लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही अच्छा कदम मैं मान सकता हूँ। विनय शंकर पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक कितने लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं? देखिए, चूंकि इसका शुभारंभ कल ही हुआ था, मैं ये कल का जो डेटा हमारे पास है उसमें मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 450 से 500 के बीच ये संख्या रही है और इसको हम लोग डिफरेंट लोकेशंस पर कर रहे हैं। जैसे 2 दिन 3 दिन नगर निगम के अंदर हम लोगों ने कैनोपी लगाई है, इसका वितरण कर रहे हैं। नेक्स्ट 2-3 डेज हम राजपुर रोड पर जो गांधी पार्क है वहां लगाएंगे, फिर हम उसके आगे दिलाराम चौक पर, फिर कुछ हमारी कैनोपीज चक्राता रोड पर। इस तरह से ये पूरा 1 माह तक हम ये अभियान चलाएंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लाभान्वित हों। कोरोना वायरस संक्रमण के इस समय नगर निगम द्वारा किस तरह से काम किया जा रहा है और खासकर अगर हम बात करें सैनिटाइजेशन को लेकर के और साफ सफाई को लेकर? देखिए, ये जब मार्च में पहले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था तो उस समय मुझे ये इस दावे को करने में कोई भी हिचक नहीं है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देहरादून पहला ऐसा कॉर्पोरेशन था जिसने पूरे शहर में मास लेवल पर सैनिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ किया था और इस तरह से हम लोगों ने करीब 12 बार पूरे शहर को बहुत ही अच्छे ढंग से सैनिटाइज किया। इसके अतिरिक्त हमारी वार्डों में जो मशीन लगातार चलती रही और इसका सबसे जो सुखद पहलू सामने आया है कि उसका इम्पैक्ट कोरोना में वायरस को कम करने में तो हुआ ही, लेकिन मच्छरों की संख्या में भी गुणात्मक रूप से कमी आई और यही रीजन है कि राज्य बनने के बाद से ये पहला वर्ष ऐसा है कि डेंगू के केस 0 रहे जी। और एक भी डेंगू का केस देहरादून एरिया में रिपोर्ट आज की तारीख तक नहीं हुआ है जी। पांडे जी, अब जबकि त्योहारों का मौसम है, बाहर निकलने की हमारी गतिविधियां पहले से अधिक हो गई हैं, बाजार में भीड़ भाड़ बढ़ रही है, ऐसे में नगर निगम की क्या तैयारियां हैं त्योहारों को लेकर?
देखिए, ये हम लोगों ने लास्ट फोर्टनाइट में नगर निगम से जो भी हमारे डोर टू डोर कलेक्शन वाली गाड़ियां होती हैं, उसमें प्री रिकॉर्डेड मैसेज लगातार हम प्रसारित करा रहे हैं, जो मॉर्निंग में लोगों के डोर टू डोर कलेक्शन करने गाड़ियां जाती हैं। इसके अलावा 6 वाहन अतिरिक्त लिए गए हैं, जिसमें बैनर के साथ वो पूरे शहर में इस बात का अनाउंसमेंट लगातार कर रही हैं और इस बात को समझा रही हैं कि त्योहारों का मौसम है, लोगों को जान के साथ जहान भी देखनी है, अपने काम भी करने हैं, लेकिन सारी सुरक्षा हमारी अपने हाथ में है। हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, बाहर निकलते समय मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना होगा। इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है और अगले सप्ताह जबकि दीपावली का प्रारंभ होगा, त्योहार का 14 नवंबर को दीपावली है, हमारे जितने भी सैनिटरी इंस्पेक्टर्स उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो फील्ड में रहें और कहीं भी लगता है गैदरिंग ज्यादा है तो लोगों को समझाएं बुझाएं। अगर वो समझाने बुझाने से नहीं मानते हैं, डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं रखते हैं, तो उनके विरुद्ध चालान की भी कार्रवाई की जाए। और अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कोरोना से बचाव के लिए और सावधानियां बरतने के लिए? कोरोना से बचाव के लिए सबसे बड़ी सावधानी जो लगातार हम लोग प्रसारित भी कर रहे हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बताया जा रहा है, उसी चीज को मैं पुनः दोहराऊंगा। मास्क का प्रयोग जब भी घर से बाहर निकलें अवश्य करें। कहीं भी भीड़ भाड़ इलाके में जाएं, शॉपिंग करने जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब भी घर आएं साबुन से अपने हाथ को धुलें। छोटे हैंड सैनिटाइजर अपनी जेब में हमेशा रखें, क्योंकि कई बार होता है कि लोगों को बिना जानकारी के भी हमारे हाथ आंखों में चले जाते हैं, होठों पे लग जाते हैं। इसलिए इसको थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर हाथों को भी सैनिटाइज करते रहें। और सबसे बड़ी बात इससे ये है कि जितने जागरूक हम रहेंगे, इस बीमारी को अपने पास नहीं फटकने देंगे और ये हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। इन महत्वपूर्ण जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं देश और राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के बारे में। श्रोताओं, देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर लगभग 92% पर पहुंच गई है। इस समय संक्रमित होने की दर 7.4% है। साप्ताहिक संक्रमण की दर 4.4% है, जबकि दैनिक संक्रमण की दर 3.7% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 5,991 लोग संक्रमित हो रहे हैं। केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखे जाएं तो हम 5,991 केस प्रति 10 लाख की आबादी पर हैं। हमसे जो बाकी देश हैं वो कहीं ज्यादा हैं, 5 गुने तक उनकी संख्या है। यदि आप मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन देखें तो भारत में 89 डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन है, जो विश्व का औसत है वो 154 है और अन्य देशों में ये 600-700 तक भी प्रति मिलियन डेथ्स हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक हो रहे लोगों की संख्या 76 लाख से ऊपर पहुंच गई है। श्रोताओं, वहीं राज्य में कल जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल 316 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 63,197 हो गई है, जिनमें से 57,951 लोग ठीक हो चुके हैं। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए हमको सभी एहतियाती उपायों का पालन करना है। हमें सुरक्षित दूरी बनाए रखनी है, मास्क पहनना है और अपने हाथ और मुंह को साफ रखना है। मैं डॉक्टर माधुरी बड़थाल बोल रही हूँ। कोविड-19 से भारत ही नहीं पूरा विश्व ग्रसित है, किंतु वर्तमान में कोविड-19 को लोग सामान्य रूप से लेने लगे हैं, जिससे कोरोना बढ़ने का खतरा बना हुआ है। अतः कोरोना को हराने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए उचित व्यवहार का, आपसी जो व्यवहार है हमारा, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोते रहें। फेस कवर, मास्क पहने, दूसरों से 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आती तब तक ये दूरी जो हम दूरी बनाए रखेंगे, हाथ पानी से और साबुन से धोते रहेंगे, तो यही वैक्सीन काम करेगा। कोरोना को हराना है तो मास्क आपने जरूर लगाना है। श्रोताओं, समय समय पर हम अपने कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आपको स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय से अवगत कराते रहते हैं।
इसी क्रम में लेडी हार्डिंग नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एन माथुर ने कहा है कि कोविड के इलाज के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना एकमात्र कुंजी है। उन्होंने सलाह दी है कि बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने के दौरान लोग मास्क जरूर पहनें और अपने हाथों को साफ करते रहें। ये लड़ाई जो है 3 स्तंभों पे हम लड़ रहे हैं जब तक कि हमारे पास वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं आता। एक तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आपके निकट में 2 गज की दूरी से कम कोई व्यक्ति और बैठा है, तो आप जो बाकी 2 स्तंभ हैं उनको सुदृढ़ कर लें उस टाइम के लिए। मतलब कि आप अपना मास्क तो बहुत ही अच्छी तरह लगा के रखें। अगर दोनों जने मास्क लगाए हुए हैं बस में और बस के शीशे को नीचे कर लें अगर वो एयर कंडीशन बस नहीं है तो, और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं या उनको छुए नहीं। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।